Good evening, dear students. After a long time, again we are going to start our new chapter, that is carbon and its compound. हम लोग फिर से एक नए चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं उसके रिवीजन पर्पस के लिए, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होल्ड करता है। तो लेट्स स्टडी, वी डोंट वेस्ट आवर टाइम। जैसा कि नाम ही यहाँ दिखला रहा है आपको कि आपको कार्बन की भी स्टडी करनी है और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की भी स्टडी करनी है, यानी कि कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म और कार्बन का कंबाइंड फॉर्म, दोनों चीज का स्टडी करना है। तो वो स्टडी का बिगनिंग हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये वर्ड कार्बन जो हमारा बना है, ये कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल सी होता है। पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में पाया जाता है। पहले के पेरियोडिक टेबल में इसे ग्रुप 4 भी बोलते थे, लेकिन अभी ग्रुप 14 में पाया जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन का मास नंबर 12 होता है, यानी कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन के साथ साथ 6 न्यूट्रॉन भी हैं, इसलिए मास नंबर 12 हो गया है, जो कि यहाँ डायग्राम में साफ साफ दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस है जो रेड कलर का दिखाया गया है। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन दिख रहे हैं और न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन के साथ 6 न्यूट्रॉन काले रंग के दिख रहे हैं। तो इस तरह से मास नंबर 12 हो चुका है। और जितना प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रल एटम में, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 अगर प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा, जिसमें पहली कक्षा जिसे के बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब इसका डिटेल स्टडी हम लोग करने लगे हैं, थोड़ा अंदर तक की बात। कार्बन में 2 शेल्स होते हैं, 2 ऑर्बिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। That means valence electron of carbon is 4, the outermost electron। ये आपके याद रखने के लिए लिख दिया गया है, नोट्स बनाएंगे तो आपको ये मदद मिलेगी। अब कार्बन का हम स्टडी किए कि कार्बन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता होगा। बॉन्ड बनाएगा किसी न किसी से। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट, हर एटम को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, या कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं अगर वो छोटे हैं। तो कार्बन की स्टडी करने से हम पाए कि कार्बन का 2-4 कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स के में 2, एल में 4। तो कार्बन अगर अपना 4 इलेक्ट्रॉन खो दे तो वो हीलियम के जैसा बन जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा ले तो वो नियॉन के जैसा बन जाएगा। तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दैट इज number of electrons need to be lost or gained in order to achieve nearest noble gas configuration. The number of electrons need to be lost or gained to achieve nearest noble gas configuration. आप इससे वैलेंसी का भी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वो खोने का भी जरूरत है या 4 इलेक्ट्रॉन पाने का जरूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो हीलियम बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पाएगा तो नियॉन बनेगा। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन था, इंडिविजुअल एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट का इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इतनी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है, हमें कंपाउंड्स बनाने हैं आगे चल के। अब उसका अगला फेज में एंट्री करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट स्लाइड, हमने कार्बन को देखा कि कार्बन इस दुनिया में या यूनिवर्स में जहां भी जितना पाया जाता हो, लेकिन हमारे अर्थ से रिलेटेड कितना है। तो अर्थ का 2 फॉर्म में कार्बन पाया जाएगा, एक तो एलिमेंटल फॉर्म में और दूसरा कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म में जो पाया जाएगा वो अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के भूभाग में कितना पाया जाएगा? 0.02%। किस रूप में? मिनरल के रूप में, लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, पेट्रोलियम, कोल, सब मिला के 0.02% कार्बन ही होता है दुनिया में कंबाइंड फॉर्म में। और एक कंबाइंड फॉर्म है, मिले हुए रूप में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में।
तो कितना कम कार्बन हमें नेचर की तरफ से दिया गया है ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसी कार्बन से सब कुछ बना हुआ है, लिविंग थिंग, मोस्टली लिविंग थिंग का हर चीज, हर खाना पीना, ये जो हम लोग कपड़ा पहने हैं, और ये जो पूरा के पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब के सब कार्बन बेस्ड मटेरियल हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कार्बन मिलेगा। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच इट। सारे मेडिसिन जो खाते हैं वो 99% कार्बन है। सो देयर इज वाइड रेंज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तो आप देख लिए कंबाइंड फॉर्म में इतना कार्बन पाया जाता है। रूप भी देख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम और कोल के रूप में। अब एलिमेंटल फॉर्म में भी कार्बन पाया जाता है। अकेला कार्बन किसी चीज से कंबाइंड नहीं होता है। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलेरीन है, और इस तरह के कई एलोट्रॉप के रूप में कार्बन पाए जाते हैं, जिसमें 3 एलोट्रॉप का नाम अभी आपको ध्यान में रखना है, जो इसका एलिमेंटल फॉर्म है। इसमें कार्बन छोड़ के दूसरी चीज नहीं मिलती है। अगर थोड़ा है भी कुछ तो इंप्योरिटी के रूप में रहेगा। सो हम कार्बन का ऑकरेंस देख लिए, कितना कार्बन कहां कहां पाया जा सकता है इस पूरे के पूरे अर्थ पे, चाहे एटमॉस्फेयर हवा के रूप में हो, चाहे मिट्टी के रूप में हो, मिनरल के रूप में हो, या एलिमेंटल फॉर्म में हो, डायमंड के रूप में हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात आई, यानी कि कार्बन जब बॉन्डिंग करेगा, एक एटम से दूसरे एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड के मदद से जुड़ते हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड बनाने की भी शक्ति होती है कुछ एलिमेंट्स में। एक इलेक्ट्रॉन खोता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पाता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन इस केस में जब हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना करता है। तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और उसका डिटेल तो आगे में और हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। परमाणुओं के बीच बना हुआ बंधन, परमाणुओं के बीच बना हुआ बंधन जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण होता है, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सह संयोजक बंधन कहते हैं। तो इतने समझ जाने के बाद अब हम 3 एग्जाम्पल सामने में दिखाए हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से अगर बंधन बनाता होगा और H2 के रूप में रहता होगा तो सिंगल बॉन्ड से, जिसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु, दूसरे एटम से अगर जुटता होगा, बंधन बनाता होगा तो डबल बॉन्ड से। नाइट्रोजन का एक परमाणु, यहाँ पे एक मिस्टेक है उसको हम ठीक कर देते हैं। नाइट्रोजन का एक परमाणु नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु से अगर जुटता होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से, N2 के रूप में। तो यहाँ पे H2 का रूप, यहाँ पे O2 का रूप, यहाँ पे N2 का रूप। तो ये किस रूप में है? नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये तीनों बॉन्ड का इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम एक कोवेलेंट कंपाउंड भी थोड़ा देख लें कि वो कैसा होता है। यहां तो कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए कुछ एलिमेंट्स देखे, H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड। तो पूरा के पूरा CO2 कोवेलेंट कंपाउंड कहला जाएगा। 2 या 2 से अधिक एटम्स अगर आपस में मिलते हैं फिक्स रेशियो में तो कंपाउंड बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एटम्स, सेम नहीं, सेम तो एलिमेंट ही रह जाएगा जैसे H2। उसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुटा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो CH4 मीथेन गैस बना है, जो हम गैस चूल्हा में मीथेन गैस आपके घर में डेली जलता होगा, कुकिंग होता होगा। और ये एक अमोनिया, उसी तरह से एक अमोनिया गैस भी है जिसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि किसी एटम के ऊपर
कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं जो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। बाहरी कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिए, उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे दिमाग में रख के चला जाता है, क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए या ऐसा डॉट दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी है ये। अब उसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करेंगे। इसका आखिरी भाग कि कोवलेंट कंपाउंड अब बन गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है और कौन सा आयनिक कंपाउंड है। तो डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड, तो सीधी सी बात है, कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है जिसे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड पानी में घुलता नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल में घुल जाता है। आयनिक कंपाउंड पानी में आसानी से घुल जाता है। कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, उससे पास कर जाता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ये भी होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करने देते हैं, लेकिन कब, जब सॉलिड है। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड फेज में जाते हैं या पानी में घोल दिए जाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। तो ये स्टडी से हमें दो फायदा हुआ कि हम डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड भी सीख गए और कोवलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर भी सीख गए कि कोवलेंट कंपाउंड के 4 गुण होते हैं जो हमें कभी भी लिखना पड़ सकता है। सो इस तरह से आज का कोर्स, आज का रिवीजन यहाँ पे समाप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देख के अच्छे से नोट्स रेडी करके रिवीजन एक्टिविटी करते रहें। ये वीडियो का मेन पर्पस है आपको रिवीजन कराना ऑडियो विजुअल मोड से। थैंक यू।